एक 17 साल बच्ची को जुल्मन शहीद किया गया G13 इस्लामाबाद में। सना यूसुफ नाम था उस बच्ची का। तो उस बच्ची की शहादत के बाद एक सोशल मीडिया के ऊपर तूफान बदतमीजी बर्पा हो गया। स्टॉन्च किस्म के मजहबी लोग हैं जिन्होंने बड़े सख्त कमेंट्स किए नीचे आकर कि जी इस किस्म के कामों का यही नतीजा निकलता है, बिल्कुल अच्छा हुआ। 3 सालों से टिकटॉक ने जब भी मार रही है कुत्ते की मौत मारी है। मादर के साथ मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता, लेकिन क्या करूं, मेरे पास इसके अलावा जुमले नहीं है। कहते होना थी मार के तो तुझे दिल दुखाने पे हो। आपको पता है कि इसके क्या क्या करतूत थे। वलियादुबिल्लाहि ताला। और उसके साथ जो कुछ हुआ वो डिजर्व करती थी। उसके करतूत ही ऐसे थे और अपने पीछे जो वो गुनाहों का एक इतना बार लगा कर गई है, उसे जहन्नम में जाना चाहिए। दोस्तों, एक बहुत ही अफसोसनाक खबर है कि 17 साल लड़की सना यूसुफ, जिसको इस्लामाबाद के अंदर बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। और कत्ल करने वाला कौन था? वो उस लड़की का बॉयफ्रेंड था। उस लड़की की बर्थडे थी, साल के बाद उसने बर्थडे अपनी मनानी थी, तो उस बर्थडे पर उसने अपने उस बॉयफ्रेंड को बुलाया था। और इस हवाले से लोगों के मुख्तलिफ बयानात हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि उस लड़के ने उसको प्रपोज किया था, आगे से सना यूसुफ ने बिल्कुल इनकार कर दिया कि मैं ये काम नहीं कर सकती, या फिर उसको किसी और काम के ऊपर उसको फोर्स किया होगा कि मेरे साथ तुम ये काम करो। लेकिन सना यूसुफ जो है उसने ये काम बिल्कुल नहीं किया। इस वजह से वो जो बॉयफ्रेंड था सना यूसुफ का, जिसका नाम उमर हयात था, उसने वहां पर ही उसको गोलियां मार के उसको खत्म कर दिया, यानी उसको कत्ल कर दिया। उसके बाद जो हमारे उलमाए कराम हैं उनके अलग अलग ओपिनियन हैं। कुछ उलमा ये कहते हैं कि जैसे कि मुफ्ती समर अब्बास सत्तारी साहब, वो तो ये कह रहे हैं कि उसके साथ अच्छा हुआ, ऐसा ही होना चाहिए था उसके साथ। सोचने वाली बात यह है कि कोई भी बंदा, कोई भी लड़की हो, सोशल मीडिया के ऊपर आकर वो बेहयाई फैला रही है या इस तरह की कोई भी एक्टिविटी कर रही है जो शरीयत के बिल्कुल खिलाफ है, लेकिन आप इस तरह से उसको कत्ल नहीं कर सकते। आपने एक इंसान को अगर कत्ल किया तो गोया वो आपने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। ये कुरान पाक में भी है। ये बात अलग है, उसकी जो बुराइयां हैं, उसने जो बुरा काम किया है उसको आप बिल्कुल कंडेम करें कि ये गलत काम किया है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि उसके साथ अच्छा हुआ, उसकी मौत इस तरह से ही होनी चाहिए थी। कोई भी कलमा को मुसलमान लड़की या लड़का कोई बेहयाई का काम करता है तो उलमाए कराम का काम है, या इसके अलावा दीगर जो आलिम दीन है उनका यही काम है कि उस बंदे को समझाना कि ये भाई मुसलमान होने के नाते आप इस तरह की कोई भी एक्टिविटी बेहयाई आप नहीं फैला सकते। लेकिन आप उसको कत्ल नहीं कर सकते और ना ही किसी बंदे को ये कह सकते हैं, इस बात के ऊपर उभार सकते हैं कि इस लड़की को या इस लड़के को कत्ल कर दो, क्योंकि ये बेहयाई फैला रही है और बगैर पर्दे के सोशल मीडिया के ऊपर आ रही है। और ऐसा वीडियो देखें, उसके बाद एक 17 साल बच्ची को जुल्मन शहीद किया गया G13 इस्लामाबाद में। सना यूसुफ नाम था उस बच्ची का। हमारी अपनी बच्ची है और यकीन करें कि उस दिन से हम शौक में हैं। और फिर ये तो एक बच्ची है जो इस तरीके से बेदर्दी से कत्ल हुई, और फलस्तीन में इसराइल की बदमाशी से हजारों बच्चियां मुसलमानों की शहीद हो चुकी हैं। अल्लाह ताला इस्लाम दुश्मन कुव्वतों को नेस्तो नाबूद फरमाए और मुसलमानों की हिफाजत फरमाए, खुसूस बिलखुसूस फिलिस्तीन के मुसलमान, कश्मीर के मुसलमान, चाइना के, यमन के, इराक में, शाम में, जहां की भी कस्मोसी की जिंदगी गुजार रहे हैं, अल्लाह ताला गैब से उनकी इज्जत, आबरू, जानो माल की हिफाजत फरमाए, आमीन। अब उस बच्ची की शहादत के बाद एक सोशल मीडिया के ऊपर तूफान बदतमीजी बर्पा हो गया दोनों तरफ से। एक तरफ वो स्टॉन्च किस्म के मजहबी लोग हैं जिन्होंने बड़े सख्त कमेंट्स किए नीचे आकर कि जी इस किस्म के कामों का यही नतीजा निकलता है, बिल्कुल अच्छा हुआ। वलियादुबिल्लाहि ताला। और फिर यहां पर मैं पैगाम देना चाहूंगा, टिकटॉक के ऊपर शर्म और हया की सारी हदें क्रॉस करके और चादर हटा के अपने व्यू लेने के लिए जो औरतें करती हैं, देख लो पिछले 3 सालों से टिकटॉक ने जब भी मार रही है कुत्ते की मौत मारी है। मादर के साथ मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता, लेकिन क्या करूं, मेरे पास इसके अलावा जुमले नहीं है। कहते होना थी मार के तो तुझे दिल दुखाने पे हो। आपको पता है कि इसके क्या क्या करतूत थे। क्या सैयदा पाक की कनीज़ें ऐसी होती हैं? अम्मा खदीजा पाक की कनीज़ें ऐसी होती हैं? क्या हवा की बेटी ऐसी होती है? दलीलों के सामने अपने आप को पेश खुद करती हैं और बाद में जब गंदी मौत आती है तो फिर कहते हैं यहां पूछने वाला कोई नहीं। अपने आप को मत पेश करो ऐसे। बाकी टिकटॉकरों के लिए भी पैगाम है, शर्म और हया की चादर मत उतारो, खुदा का खौफ करो। और ये सब्र और रजा की चादर जब तुम्हारे ऊपर आ जाएगी, अल्लाह की कसम है, दीन भी बेहतर हो जाएगा, दुनिया भी बेहतर हो जाएगी, आखिरत भी बेहतर हो जाएगी। समझ आई मेरी बात की? इस वास्ते ये तमाम ये जो सोशल मीडिया पे मशहूर होते हैं ना, कुछ शर्म और हया की चादर उतारते हैं और कुछ अपने जिस्म की चादर उतारते हैं। जिस्म की चादर उतारे तब भी फारिग, शर्म और हया की चादर उतारे तब भी फारिग। खुदा का खौफ करें। सोशल मीडिया इसलिए नहीं है कि आप बेहयाइयां करें, तोहमत लगाएं, झूठ बोलें और अपने आप को मशहूर करने के लिए प्रोपेगेंडा करें। ये कमीनी हरकतें करने से कोई नहीं मशहूर होता। कमीनी हरकतें करने वाला 8 लाख फॉलोअर थे, अब मर गए और 8 बंदे 10 बंदे मंजी चौके जनाजा जाने वाला। सोशल मीडिया पे तोहमत लगाने वालों, जब तुम मरोगे ना तो यही हशर होगा। और जिसने रसूलुल्लाह को राजी किया था, मुमताज कादरी भी देख लो, बाबा रिजवी भी देख लो। सोशल मीडिया पर कभी इसकी तस्वीर लगा के बेहूदियां, कभी इसकी तस्वीर लगा के बेहूदियां, क्या पैगाम देना चाहते हो यार? और उसके साथ जो कुछ हुआ वो डिजर्व करती थी। उसके करतूत ही ऐसे थे और अपने पीछे जो वो गुनाहों का एक इतना बार लगा कर गई है, उसे जहन्नम में जाना चाहिए। इस किस्म के जिसके मुंह में जो बात आई उसने वो करना शुरू कर दी। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो जाहिर है कि इसके अगेंस्ट दूसरी एक्सट्रीम के ऊपर चले गए और उन्होंने इस किस्म के वाकयात की आड़ में अपना एक समझ लें फरीजा समझा हुआ है कि वो मजहबी लोगों को टारगेट करेंगे और मजहबी लोग भी तैयार बैठे हुए हैं इस किस्म की हरकतें करने के लिए कि वो लोगों को मौका देते हैं। और फिर अल्टीमेटली वबाल जो है वो दीन इस्लाम के ऊपर डाला जाता है कि इस्लाम जो कि कंजर्वेटिव दीन है, इसकी वजह से लोगों की बड़ी ऑर्थोडॉक्स किस्म की सोच है और वो इस किस्म की एक्टिविटी के ऊपर इस किस्म के कमेंट्स पास करते हैं। हम तो दोनों एक्सट्रीम्स को रिजेक्ट करते हैं। इस हवाले से जो इस्लाम की तालीमात है वो इंशाअल्लाह ताला मैं तफसील के साथ डिस्कस करूंगा। ये एक मौका है कि लोगों को इस्लाम की ट्रू पिक्चर पेश की जाए। अच्छा, अब दोनों एक्सट्रीम जो हैं वो अपने अपने स्कूल ऑफ थॉट की हिफाजत की खातिर अपने अपने कमेंट्स पास कर रहे हैं और उनकी कोशिश ये है कि दूसरों को नीचा दिखाया जाए। इसके लिए उनको कुछ भी करना पड़े, वो सोशल मीडिया के ऊपर आकर अपने कमेंट्स पास कर रहे हैं। रहा मामला हमारी हुकूमत का, तो उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। 20 घंटे के अंदर
उन्होंने उस मुजरिम को पकड़ लिया। उसके लिए उन्होंने ऑलमोस्ट कोई 113 कैमरों का रिकॉर्ड इकट्ठा किया, सीसीटीवी का, 7 टीमें तश्कील दी। और आज के इस दौर के अंदर जो डिजिटल दौर है, किसी को ट्रेस करना कोई मुश्किल काम नहीं अगर इनकी नीयत हो ट्रेस करने की, और उन्होंने वो कर लिया। क्योंकि एक हाइप क्रिएट हो गई थी मीडिया में, और सोशल मीडिया को सलाम है कि उन्होंने हाइप क्रिएट की, और फिर मेन मीडिया ने भी इस इशू को गोद लिया, हलचल मच गई, और 20 घंटे के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह वो कातिल गिरफ्तार हो गया फैसलाबाद से। उमर हयात उसका नाम था, और वो भी एक समझ लें कि फिल्मी हीरो ही था। ये बेसिकली एक फिल्म चलाने की कोशिश की है, जो कुछ वो फिल्मों में, ड्रामों में देखते हैं ना, कि जी एक लड़का जो है उसको किसी लड़की से प्यार हो जाता है, वो उसे प्रपोज करता है, और फिर जब वो नाकाम होता है तो या खुदकुशी कर लेता है, या लड़की को मार देता है, या मारने की कोशिश करता है। फिल्मों में तो लड़की बच जाती है, लेकिन हकीकी दुनिया में तो लड़कियां नहीं बचती हैं। लड़कियां बेसिकली मासूम होती हैं, एक्सपोजर उनका इतना माशरे का होता नहीं है। इसलिए इस्लाम ने वली की इजाजत के बगैर निकाह करने से भी औरत को मना किया, क्योंकि औरत का माशरे में एक्सपोजर ही नहीं है। पूरे कुरान में जहां कहीं भी औरत का मर्द के साथ रिश्ते का जिक्र आया तो हमेशा उसके मर्दों को मुखातिब किया गया कि इन औरतों का निकाह करवा दो। अगर ये औरतें एक तलाक के बाद अपने मर्दों के पास वापस जाना चाहें, उस पीरियड के अंदर जिसके अंदर मर्द जो है वो रुजू ला सकता है अपनी औरत की तरफ तलाक बाइन होने से पहले, तो तुम उन औरतों को उनके खानों के पास जाने दो। हमेशा मर्दों को खिताब किया गया। ये कुरान में बिल्कुल फिटिंग बैठता है। लिहाजा ये फिका हनफी ने जो तमाशा लगाया, जिसकी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान में कोर्ट मैरिज वाला सिलसिला शुरू हुआ, ये बिल्कुल फ्रॉड है। हदीसें तो अलग से हैं, सुनन इब्न माजा में एक पूरा चैप्टर मौजूद है कि वली की इजाजत के बगैर औरत अपना निकाह नहीं कर सकती। हाँ, सही मुस्लिम शरीफ के अंदर एक एक्सेप्शन है कि जो बेवा औरत है या मुतल्लिका औरत है जिसका एक्सपोजर हो चुका है माशरे में, वो अपने वली से ज्यादा इख्तियार रखती है कि वो अपना निकाह अपनी मर्जी से कर सकती है। ज़ाहिर है जिस औरत को एक दफा हाथ लग जाए तो वो वली भी उसका दोबारा निकाह करवाना चाहे ना तो उसको एग्री नहीं करवा सकते। इसलिए शरीयत ने बड़ी ये लॉजिकल बात की है। लेकिन कुंवारी लड़की वली की इजाजत के बगैर निकाह नहीं कर सकती। इस तरह आप लोगों की बच्चियों को भगाकर नहीं लेकर जा सकते। ये आपको टीवी पे बड़ा अच्छा लगता है कि दो मोहब्बत करने वालों ने मर्जी से जाकर कोर्ट मैरिज कर ली। जब ये वाकया आपके अपने साथ हो तो फिर पता चलता है कि इसकी हीट क्या है। तो डर जाए ना, ये माशरे को सूट करता है ना रिलीजन इसकी इजाजत देता है। बहरहाल दोस्ती थी इनकी आपस में, लेकिन वो दोस्ती इस लेवल की नहीं थी कि कोई इन्होंने उसको कंक्लूड करना था किसी हवाले से। लेकिन लड़के जो कि होशियार होते हैं वो बच्चियों को मिसयूज करने की कोशिश करते हैं, और बच्चियां भी फंस जाती हैं इसमें। वो बेचारी फंस गई है, ये नहीं है कि वो बिल्कुल ही इस हवाले से नाबलद थी, उसने एड्रेस बताया है इसलिए वहां पहुंचा है। वो पूरी तफसीलात आ चुकी है। वो अब मैं अगर बयान करूंगा तो 15-20 मिनट लग जाएंगे। वो काफी सारे साफियों ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ उसके ऊपर रिकॉर्डिंग करवा दी है, मेन मीडिया चैनल्स के ऊपर मौजूद है। इन शॉर्ट ये है कि वो लड़का जो है वो इस बच्ची को प्रपोज करने के लिए इस्लामाबाद पहुंच गया, और लड़की को जब अंदाजा हुआ कि ये तो अब घर पे आ गया है, तो जाहिर है कि लड़कियां बहरहाल एक शर्म वाला तो एलिमेंट उनमें होता है। उसने फिर उसको मना किया कि भाई इस तरह नहीं, मेरे घर में भी कोई नहीं है और ना मैं तुम्हें इजाजत दूंगी। खैर उसने मौका गनीमत जाना, दरवाजा कोई खुला हुआ था, ऊपर वाले फ्लोर में गया और पता नहीं क्या आपस में उनकी गुफ्तगू हुई। अल्टीमेटली उसने उसको फायर मार दिया और वहां से भाग गया। फिर जिस तरीके से पकड़ा गया वो आप मीडिया में देख चुके हैं। अल्लाह का शुक्र है कि पकड़ा गया, और अब जुडिशरी का काम है कि इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाए। जिस तरह नूर मुकद्दम केस भी मंतकी अंजाम तक पहुंचा, लेकिन 4 साल लगे, तो इसको 4 साल ना लगे। मैं समझता हूं 4 महीने काफी है। इतना एविडेंस आ चुका है इनके पास डिजिटल फॉर्म के अंदर, और उसने कन्फेशन भी कर ली है, तो अब इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जा सकता है। अब इससे हमने क्या दरसे इबरत हासिल करना है? सबसे पहले तो हमने अपने बच्चों की एक्टिविटीज के ऊपर नजर रखनी है, खा वो लड़के हो या लड़कियां, कि उनकी एक्टिविटीज क्या है और वो किस लेवल तक है। इस एक्सट्रीम के ऊपर तो नहीं कि यहां तक मामला चला जाए। और नाज़रीन, मैं एक मैसेज भी देना चाहूँगा, जितने भी और माँ बाप हैं अपने बच्चों को इस तरह की एक्टिविटीज़ से बिल्कुल दूर रखें। यानी जिस तरह से लड़कियां जो हैं वो बगैर पर्दे के सोशल मीडिया के ऊपर आकर इस तरह की एक्टिविटीज़ करती हैं, तो उनको बिल्कुल इन बातों से रोकना चाहिए, इन कामों से रोकना चाहिए, बहुत सख्ती से। उनको मोबाइल तक भी नहीं देना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, जब इस तरह से आप उनको नहीं रोकेंगे तो लास्ट में उसका रिजल्ट जो है वो इस तरह से ही निकलेगा। जैसे कि आपने देख लिया कि सना यूसुफ जो लड़की थी 17 साल, इस्लामाबाद के अंदर उसको कत्ल कर दिया गया बड़ी बेदर्दी से। हाँ, जिसने भी कत्ल किया है उसको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, वो गुनहगार भी है। लेकिन इस तरह से अगर कोई भी बाप या कोई भी माँ को पता चले कि हमारा बच्चा, हमारी बेटी या कोई भी लड़का या लड़की इस तरह की एक्टिविटी कर रही है या इस काम में इन्वॉल्व है, तो उसको इस काम से बिल्कुल सख्ती से रोकना चाहिए कि आने वाले वक्त में उनको मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। पर खुद ही देख सकते हैं कि सना यूसुफ के जो पेरेंट्स हैं वो कितनी ज़्यादा तकलीफ में हैं, उनको कितना ज़्यादा दुख हो रहा है। लेकिन उन्होंने ये पहले ही सोच लिया होता या पहले ही वो फैसला कर लेते कि सना यूसुफ को ना तो मोबाइल देना है, ना ही उसको सोशल मीडिया के ऊपर आकर इस तरह की एक्टिविटी करने देनी है। पहले वालिदैन जो हैं वो इस काम को बड़ा अच्छा समझते हैं। जब उनको पैसे आते हैं सोशल मीडिया से, तब तो वो कहते हैं कि नहीं हमारी बेटी जो है वो बड़ा अच्छा काम कर रही है। लेकिन जब इस तरह की कोई भी एक्टिविटी होती है तो फिर वो रोने धोने लग जाते हैं कि ये हमारे साथ क्या होगा, हमें इंसाफ चाहिए। तो अपने वालिदैन जो हैं, तो जितने भी वालिदैन हैं उनसे गुजारिश है कि अपने बच्चों को इस तरह की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं बेहयाई फैलाने वाली, अपने ख़ास तौर पर अपनी लड़कियों को जो बेपर्दा होकर सोशल मीडिया के ऊपर आकर डांस करती हैं या गाने गाती हैं, इस तरह की एक्टिविटीज़ से उनको दूर रखें। हाँ, ये बात अलग है, कोई भी इस्लामिक कंटेंट या इसके अलावा और भी कुकिंग का चैनल या इस तरह के पर्दे में रहकर जो भी काम होता है वो कर सकती हैं। कोई भी लड़की सोशल मीडिया के ऊपर जाकर इस तरह की बेहयाई वाली एक्टिविटी करेगी तो उसके साथ फिर लास्ट में इस तरह का ही होगा काम। तो अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा को नबी पर चल के ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे। अल्लाह हमारी माओ बहनों बेटियों की इज़्ज़त की हिफाजत फरमाए। अल्लाह हमारी माओ बहनों बेटियों को हदायत दे कि वो इस एक्टिविटी से दूर रहें। नेक्स्ट वीडियो में